हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। ऑप्शन ए है दिल जश्न बोले, ऑप्शन बी है दिल बोले हड़प्पा, ऑप्शन सी है ऐसा देश है मेरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है दिल जश्न बोले। अभी रिसेंटली आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है दिल जश्न बोले। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो बताइए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो हमारे ग्रह हैं उनका कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी है हमारा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ऑप्शन सी है हमारा पृथ्वी मंगल बृहस्पति बुध और ऑप्शन डी है शुक्र बुध पृथ्वी मंगल। तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह होते हैं, कौन कौन से, उनका सही क्रम होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और बताइए इसी तरह से ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है बढ़ती दूरी के अनुसार। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है और उसके बाद आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें अगर हम बुध और शुक्र की, तो इनका कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं फवोस और डिमोस। बुध जो होता है वो सूर्य के सबसे पास में होता है और वरुण जो होता है वो सूर्य से सबसे दूर में होता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं जो ये पृथ्वी होती है ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व खाद्य दिवस, यानी कि जो वर्ल्ड फूड डे है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, वही जो विश्व शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है कागड़ा चाय, ऑप्शन बी है बनारसी पान, ऑप्शन सी है मिर्चा चावल, ऑप्शन डी है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागड़ा चाय। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के कागड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भूगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की कागड़ा चाय को मिला है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। वहीं कुछ और जीआई टैग की बात करें तो जो ये बनारसी पान है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है, यहाँ इसको जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल जो है ये बिहार का है, इस बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। और वहीं अगर हम बात करें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ये कहाँ की है, यह मध्य प्रदेश की, से भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो सारे जीआई टैग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना। कागड़ा चाय कुल्लू साल, चंबा चप्पल किन्नौरी साल, कागड़ा पेंटिंग ये सब है हिमाचल प्रदेश की, बनारसी पान है उत्तर प्रदेश का, मिर्चा चावल है बिहार का, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, जैसे जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है पेरिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है। और इसने अपने नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं जो रोम है ये कहाँ की कैपिटल है,
ये इटली की कैपिटल है रोम और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। अभी रिसेंटली हमारे प्यारे भारत ने ब्राजील देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। बात करें अगर हम G20 की तो 2023 में G20 की जो बैठक है वो इंडिया में हो रही थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। अब 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी गई है। G20 जो था वो 19 देशों का सदस्य देश था और एक यूरोपीय संगठन था। इसमें अफ्रीकी संघ को मिला दिया गया और G21 हो गया है। इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी। याद रखना इसका हेडक्वार्टर वहीं होता है जहाँ इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है। 2024 में हो जाए ब्राजील में, 2023 में हुआ था इंडिया में। वही बात करें भारत की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसका हेडक्वार्टर है। वही बात करें जापान की तो इसकी करेंसी है जापानी येन, संसद का नाम है डायट, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी है हमारा उर्वरक उत्पादन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन। जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है जिनका रिसेंटली निधन हो गया है और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर हम बात करें दूध उत्पादन से तो इससे संबंधित है श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति और उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, याद रखना। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोटल जिलों की संख्या है 53 हो गई है। पहले यहाँ 33 जिले थे, यहाँ 50 जिले हो गए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन और 53 जिले हो गए हैं। ठीक है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। लद्दाख की कैपिटल है लेह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा केरल और ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी केरल। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल में स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। रिसेंटली केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। साइलेंट वैली यही नेशनल पार्क स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के एम.के. स्टालिन। यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और यहाँ अभी रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। ठीक है। याद रखना। वही केरल की बात हो ही गई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी है सिमोन हालेप, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है किरण जॉर्ज में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। वही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है कार्लोस सेज ने। नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो नोवाक जोकोविच ने क्या किया है, इन्होंने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता है। और सिमोन हालेप जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी, इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है डोपिंग के आरोप में। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली, हमारी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए तो कौन था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। जो फिरोज शाह तुगलक थे वो नहरों के निर्माण करने के लिए हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन डी है वायुसेना दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व कपास दिवस। हम 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते हैं? विश्व कपास दिवस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। ऑप्शन है केरल। जो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल के बारे में तुमको बता ही दिया कि इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने इसका नाम केरलम करने की सिफारिश की है, पर अभी हुआ नहीं है। जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और इसके बारे में बता ही दिया कि यहाँ डीएमके द्रविड़ नृत्य कड़गम पार्टी की सरकार है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। अच्छा, एक बार मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो काफ़ी बच्चों ने गलत जवाब दिया। तो बता याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। 2023 में ये बनी है। ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम आपके कम्युनिटी पोस्ट में पूछते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 इसी से तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और रिसेंटली इसके रमप्पा मंदिर को, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया और 1000 खम्भों का मंदिर भी है तेलंगाना में। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सौंदर्य हमको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। जीआई टैग के नाम से ना देखिए तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के सौंदर्य हमको जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में बता ही दिया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, तो इसकी फुल फॉर्म होती है किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, इसे भोजताल स्थित है। यहाँ से नदियों का मेका सोया प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा कर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी नई पेंटिंग कश्मीरी केसरी को जीआई टैग मिला है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए है श्री आर.एन. रवि, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है पी.एस. श्रीधरन पिल्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी आर.एन. रवि। तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं श्री आर.एन. रवि। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ नृत्य कड़गम पार्टी की सरकार है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं आनंदीबेन पटेल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की बात करें तो ये राज्यपाल हैं गोवा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है ताप्ती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, और वहीं जो गोमती के तट पर स्थित है लखनऊ, और आगरा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो बताइए रिसेंटली इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन ए है डेनियल नोबोआ, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है शेख हसीना, ऑप्शन डी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आपको इस तरह से डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराते हैं, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, ना देखिए तो देख लीजिए जाकर, और सुबह 10 बजे डेली कराते हैं तो जरूर देखा कीजिए। ठीक है, हमारे कोई भी एग्जाम जैसे बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम और ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान कोई भी हो, उन सब के लिए हमारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डेनियल नोबोआ। और जो बाइडेन है जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, शेख हसीना है प्रधानमंत्री बांग्लादेश की और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति भारत की। तो ये भी याद रखना। डेनियल नोबोआ है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन अमेरिका के हैं जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। शेख हसीना प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइए बादामी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मसाला उत्पादन, ऑप्शन बी है मांस उत्पादन, ऑप्शन दूध उत्पादन, ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन। अभी मैंने आपको बताया खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है हरे क्रांति से, तो ये हो नहीं सकता। दूध उत्पादन से संबंधित रेवोल्यूशन यानी सफेद क्रांति, तो ये भी नहीं हो सकता, श्वेत क्रांति से संबंधित है। मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति यानी कि रेड रिवोल्यूशन, तो ये भी नहीं संबंधित है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मसाला क्रांति उत्पादन। जो हमारी बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तेलंगाना। अभी रिसेंटली तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। और नाश्ते में जो भी नाश्ता बनता है वो तेल का बनता है, तेल मतलब तेलंगाना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि तेलंगाना सरकार ने नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और यहाँ रिसेंटली इसके रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, के नए गवर्नर है रघुबर दास और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। कर्नाटक में सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। गणराज्य की पुष्प है गेंदा बिहार का। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। लावड़ी यहाँ का नृत्य है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पंजाब की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, जो हरियाणा की भी कैपिटल है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो बताइए यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था, 1920 में असहयोग आंदोलन किया था, 5 फरवरी 1922 को इन्होंने चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इन्होंने लंगोटी पहना 1921 से स्टार्ट किया था। ये भी याद रखना भैया, ये तो पूछ लिया गया था पेट के एग्जाम में, हद है यार। वही हम बात करें 1931 में इन्होंने साविन अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। वो था बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक का। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य किस राज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है हरियाणा। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के 3 दिवसीय यात्रा पर गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार शिक्षक भर्ती के लिए याद रखना। बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है त्यागपत्र, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है निर्मला। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलम का सिपाही। जो कलम का सिपाही है वो जीवनी है अमृत राय की। ठीक है, त्यागपत्र के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। गोदान, गवन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बेलों की कथा, ये सब किसकी है? प्रेमचंद की है। तो ये भी याद रखना। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बताइए रिसेंटली गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केसर, ऑप्शन बी है काजू, ऑप्शन सी है मिर्चा चावल, ऑप्शन डी है पश्मीना क्राफ्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजू। भी रिसेंटली गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। केसर की बात करें तो ये कहाँ की है? तो ये जो केसर है जम्मू कश्मीर के। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल है बिहार के। पश्मीना क्राफ्ट जो है ये भी है। ठीक है, तो ये भी जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी बताया, जल्दी से रिवाइज करो। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ये 1999 का एक्ट है सबसे। ठीक है, और ये कश्मीरी केसर, बसोली पेंटिंग, पश्मीना क्राफ्ट, इन सबको बिहार ये सब जम्मू कश्मीर के इन्हें मिला है। काजू जो है गोवा के हैं। मिर्चा चावल है बिहार के। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वें नंबर का और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अभी तक आपने हमारे स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स मिलती रहें। और कोई भी एग्ज़ाम की कोई अपडेट होती है, जैसे कोई भी नया एग्ज़ाम आता है या फिर किसी का नोटिफिकेशन आता है, क्या उसका सिलेबस होता है, तो वो सब हम अपने इंस्टाग्राम पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, तो और साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ही पूछते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आता है। और अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो हम लिंक दे रखते हैं ऊपर, तो वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख लेंगे और फिर आपका आंसर दिया कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है। ठीक है, और एग्जाम में बेटर कर सकें। का हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो प्ले लिस्ट में भी आकर आप देख सकते हैं हमारे सारे वीडियोज़। करंट अफेयर्स सुबह 10 बजे देखा कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होती है, तो ये प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, साथ ही सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी हम आपके चैनल पे जल्दी ही कराएंगे, तो उसे भी जरूर अटेंड कीजिएगा। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नौवां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है नोएडा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोएडा। उत्तर प्रदेश में नौवां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके आगरा जिले की बात करें तो इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ये पेठों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ ताजमहल स्थित
स्थित है। वाराणसी को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। मंदिर और घाटों के लिए फेमस है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नोएडा, उत्तर प्रदेश में नोवा पैसिफिक साहित्य महोत्सव नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारे इंपॉर्टेंट सोर्स के लिए। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने बिहार शिक्षक भर्ती और जो हमारी सीटेट एग्ज़ाम, इन सब का हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी डालेंगे, तो वो भी हमारे एग्ज़ाम में वो भी जरूर देखें, जिससे आप एग्ज़ाम में बेटर कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट इसके 5 हो चुके हैं, तो वो भी आप बना देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट उसके ऊपर बना लेती है। सो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।